हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके शानदार सेशन जिसका नाम है वोकैब एक्सप्रेस विद आदित्य भैया। तो आज पहले बताते हैं पहले क्या करते हैं। ये वाले सेशन का आज 18वां संस्करण है, यानी कि 18th पार्ट है। अभी तक 17 सेशंस जा चुके हैं, तो आप लोग उन सभी को भी देख लीजिए, क्योंकि वोकैबुलरी का आपकी लाइफ में बहुत रोल है। चाहे आप ग्रामर बोल रहे हो, चाहे आप विदेश घूमने जा रहे हो, चाहे आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप घर की एक गृहिणी है, कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। और आपको वोकैब याद कराने का जिम्मा मैंने ठान रखा है। कई तरीके यूज करता हूं, निमोनिक्स का यूज कर लेता हूं, पीआरएस मेथड का यूज कर लेता हूं, रूट वर्ड का मेथड यूज कर लेता हूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेता हूं, चैलेंजिंग वर्ड्स आपके सामने लेकर के आ जाता हूं, फनी वर्ड्स आपके सामने ले आता हूं, इडियम्स ले आता हूं, एंटोनिम सिनोनिम का तरीका चूज कर लेते हैं। तो आज जो तरीका मैंने चूज किया है वो है रूट वर्ड मेथड। तो आज देखते हैं बेटा कौन सा रूट वर्ड होने वाला है। एक वर्ड जो आपने बार बार सुन रखा है, और वो वर्ड क्या है? डेमोक्रेसी। तो आज इसी से एक रूट वर्ड निकालेंगे, या तो हम डेमो निकालेंगे या तो क्रेसी, वो पता चलेगा आपको आगे। तो आज हम जो रूट वर्ड करने वाले हैं वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है क्रेसी। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो क्रेसी रूट वर्ड है उसका रिलेशन किस चीज से? क्रेसी का मतलब क्या होता है? तो क्रेसी रूट वर्ड इज रिलेटेड टू रूलिंग, क्रेसी रूट वर्ड इज रिलेटेड टू शासन, है ना। जब आप कहीं पर गवर्नमेंट की बात करते हैं, रूलिंग की बात करते हैं, तो वहां पर क्रेसी रूट वर्ड आता है। कई सारे वर्ड्स हैं जो उससे बने हुए हैं, इससे और भी, इससे ज्यादा भी है ना। ये एक सेशन पार्ट 1 की तरीके आप देखिएगा, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 क्रेसी रूट वर्ड के ही आएंगे, जैसे कि प्लूटोक्रेसी, मोनोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ये कई सारे वर्ड्स हैं जिनको आप इस छोटे से सेशन में सीख करके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल वर्ड से, जो कि है हमारे पास डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में हम सभी ने पढ़ रखा है कि डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल होता है। और क्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी का मतलब होता है, क्रेसी का क्या मतलब होता है? क्रेसी का मतलब होता है शासन। तो जहां पर गवर्नमेंट शासन किसके द्वारा किया जाता है? लोगों के द्वारा किया जाता है। अब लोग सीधे आकर के तो शासन करेंगे नहीं। सो द गवर्नमेंट रूल्ड बाय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। आप ही एमएलए चुनते हो ना, आप ही चुनते हो ना भैया कि संसद में जाके कौन बैठेगा, यानी कि आपके ही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? जाकर के संसद में आपके लिए चुनाव लड़ते हैं, आपके लिए जाकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते हैं, और चुनाव के माध्यम से वो जीत करके जाते हैं, जिन्हें आप बनाते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास थियोक्रेसी। अब थियोक्रेसी को कैसे याद रखेंगे? सिंपल सा तरीका है बेटा। थियोक्रेसी के लिए थियो का मतलब क्या होता है? थियो आपने पढ़ रखा है थीस्ट, आपने पढ़ रखा है अथीस्ट। तो थियो का मतलब क्या है? थियो का मतलब होता है बेटा रिलीजन। क्या होता है? रिलीजन। अगर थियो का मतलब रिलीजन है, तो थियोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल। जहां पर धर्म का शासन होता है, मान लो कहीं पोप फ्रांसिस का अगर शासन चल रहा है, तो ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं? ऐसे देश को बोलते हैं थियोक्रेटिक कंट्री। एक ही देश है बेटा, वेटिकन सिटी, जहां की जो आबादी लगभग 1000 से 1200 के बीच होगी, और वो किसके द्वारा? कैथोलिक चर्च के द्वारा रूल किया जाता है। अगला वर्ड हमारे पास क्या बेटा? ब्यूरोक्रेसी। ये काफी बार आपने सुना है। ये अधिकतर आप लोग कहां गड़बड़ करते हो? इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ कर देते हो ब्यूरोक्रेसी के में। बाकी आप सभी जानते हो इसको क्या बोलते हैं? नौकरशाही बोलते हैं, जहां पर किसी गवर्नमेंट के कई सारे लेवल होते हैं। बोलते हैं ना, दिस इज अ ब्यूरोक्रेटिक कंट्री। इंडिया टू इज अ ब्यूरोक्रेटिक कंट्री विद डेमोक्रेसी कंट्री। डेमोक्रेटिक तो है ही इंडिया, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक भी है, ठीक है ना। तो ब्यूरोक्रेसी आप सभी को पता था, एक ऐसा सिस्टम विच हैज डिफरेंट लेवल्स, जिसके कई सारे लेवल्स हैं। ऑटोक्रेसी का क्या मतलब है? ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा? आप बोलते हो ना, मेरी जो बाइक है वो ऑटो है, यानी कि सेल्फ है। बाइक मेरी ऑटो यानी कि सेल्फ, यानी कि किसी एक आदमी के द्वारा पूरा शासन है। सेल्फ इट इज अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। जिस किसी देश में डिक्टेटरशिप होती है, यानी कि डिक्टेटरशिप आप कैसे समझते हो? तानाशाही होती है। जैसे किम जोंग उन, आपका नॉर्थ कोरिया का जो राजा बना बैठा है वहां पर, क्या उसकी पोस्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी वहां पे पूरा तानाशाही करता है, ठीक है। तो ये ऑटोक्रेसी एक तरीके से डिक्टेटरशिप है। अब आपके पास इसी से मिलता जुलता शब्द आ गया मोनोक्रेसी। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मोनो, बाई, ट्राई ऐसे वर्ड से आपका सामना होता ही है। तो मोनोक्रेसी में मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब होता है बेटा वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। और क्रेसी का मतलब हम सभी को पता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बाई वन डायनेस्टी। अगर एक ही राजवंश के द्वारा लगातार पीढ़ियों तक पीढ़ी क्या चलता चला जा रहा है? शासन चलता चला जा रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे? मोनोक्रेसी बोलोगे। अब कौन सा वर्ड बचा हमारे पास? प्लूटोक्रेसी, जो हमारा लास्ट वर्ड होने वाला है। प्लूटोक्रेसी होने वाला है। प्लूटो, प्लूटो वर्ड यूज होता है बेटा रिचनेस के लिए। एक मिनट, प्लूटो वर्ड यूज होता है किसके लिए बेटा? रिचनेस के लिए। तो अगर प्लूटोक्रेसी है, यानी कि गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। एक बार सारे के सारे वर्ड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेमोक्रेसी, एक ऐसी गवर्नमेंट जो रन की जाती है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, डेमोक्रेसी बोलते हैं। उसके बाद थियोक्रेसी, थियो, थीस्ट, अथीस्ट, जो भगवान में माने, थीस्ट भगवान में नहीं माने, अथीस्ट। और एक ऐसा बंदा भी होता है जो भगवान में मानता भी नहीं और मानता भी है, यानी कि वो क्वेश्चन मार्क लगाता है, लॉजिकल बंदा है, वो जानना चाहता है भगवान है या नहीं है, उसको हम एग्नोस्टिक बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी कि जिस
गवर्नमेंट में कई सारे लेवल्स होते हैं ना, जहां पर हायरार्कीज होती हैं, उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोल देते हैं। मोनोक्रेसी क्या है भाई? मोनोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर एक ही डायनेस्टी के द्वारा शासन किया जा रहा है या एक ही राजवंश के द्वारा शासन कर रहे हैं, तो मोनोक्रेसी हो गया। ऑटोक्रेसी क्या है बेटा? इसको डिक्टेटरशिप का आप सिनोनिम मान सकते हो, तानाशाही का क्या मान सकते हो? सिनोनिम मान सकते हो। और लास्ट वर्ड है आपका प्लूटोक्रेसी आज के सेशन का, जिसका मतलब है गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल, जहां पर अमीर लोगों का शासन चल रहा हो। अगर बिल गेट्स जो है वो अमेरिका पर शासन करें, यहां पर अंबानी अडानी मिलकर के अगर भारत पर शासन करे, तो क्या बोलोगे? इंडिया इज अ क्या, कौन सी कंट्री? प्लूटोक्रेटिक कंट्री। और फिर ऐसे देश में गरीबों का क्या होगा, आप सोच ही सकते हो। तो इसकी जो पीपीटी है आपको, जो पीडीएफ है वो कहां मिल जाएगी आपको? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहां पर? ह्यूमैनिटीज अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर। और वो कहां मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहीं पर नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आपको ह्यूमैनिटीज अड्डा का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप ऐड हो जाना। और एट लास्ट मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, और हर सेशन में कहता हूं मैं बार बार, कि आप लोग बेटा कमेंट किया करो, क्योंकि जो आपके कमेंट होते हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और कमेंट में आप क्या क्या कर सकते हो, कमेंट में आप बता सकते हो कि आपको अगर कोई समस्या है ना, आपकी अगर कोई क्या है क्वेरी है, आप अपनी क्वेरी बता सकते हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है ना, तो आप सेशन के बारे में अपनी वेल विशेस लिख सकते हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हो। और अगर आपका कोई सजेशन है कि आप इस तरीके से वोकैबुलरी करो या ये इस तरीके की वोकैबुलरीज हमें चाहिए, तो वो भी आपके लिए मैं लेकर के आता रहूंगा। और एट लास्ट आप लोग शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंचेगा नहीं। लाइक आप कर देते हो, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो डू कमेंट एंड शेयर बेटा, कमेंट आपका बहुत बहुमूल्य है मेरे लिए, तो प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको अड्डा 24/7 पर कोई भी आपको कोर्स लेना है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कोड से, जो कि है S743। इस कोड को लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए और अपने आप को शिक्षित बनाइए, और अपने आगे वाली पीढ़ियों को भी, इस समाज को एक शिक्षित समाज में परिवर्तित करने में, इस मुहिम में हम सभी का साथ दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ध्यान रखें, मेहनत करते रहें और धुर्राटे काटते रहें।